बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना जा रहे हैं और उनको अभी तक नहीं पता कि कौन से प्रोग्राम की क्या फ़ी है, कैसे चेक करनी है और क्या उसका लास्ट ईयर का मेरिट है और कैसे अप्लाई करना है। ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर दी है जो कि हमारे एडमिशन के हवाले से गया है कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर लाइक फार्मेसी, डीपीटी या हमारे पास एएचएस की जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं अभी, जिसका लास्ट डेट जो 25 नवंबर है, उसमें कैसे अप्लाई करना है वो हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ हम फीस स्ट्रक्चर के हवाले से और लास्ट ईयर के मेरिट के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि उसका लास्ट ईयर का क्या मेरिट था। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आपके व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तमाम न्यू आने वाले मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे चैनल एक मोनेटाइज हो चुका है और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखिएगा, ताकि जब तक हमें फीस स्ट्रक्चर या लास्ट ईयर का कोई मेरिट नहीं पता होगा तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। बाजू का स्टूडेंट के नंबर अच्छे होते हैं, वो अप्लाई तो कर लेता है, बट जब फ़ी का टाइम आता है या मेरिट का टाइम आता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बिना फ़ी पे किए, चलान पे किए, या आपके लाइक 850 का चलान है तो आपके नंबर कम है लेकिन आप बिना देखे समझिए आप अप्लाई कर देते हैं, 850 लगाते हैं तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है उसका क्या मेरिट है, कहाँ पे जब जा रहा है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो फिर क्या करेंगे। आपको 850 को वेस्ट किया। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसके काम बड़े एलिजिबल भी नहीं होते कि जो फ़ी आसानी से पे कर सकें या अपना जो मेरिट है उनका इजीली आ सके, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज जो हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से, आप डायरेक्ट भी जाके देख सकते हैं या मेरे पास जो लिस्ट है मैं उसमें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये मेरे पास लिस्ट है उनकी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की हर प्रोग्राम के हवाले से। ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के हवाले से है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आ जाएं तो हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स के हवाले से, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से थी। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम्स के, ठीक है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उसका फीस स्ट्रक्चर था। लाइक ये हमारे पास अब है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से। उसके बाद नीचे आ जाए हम फैकल्टी ऑफ फार्मेसी और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से है, ठीक है। अब नीचे आ जाए फैकल्टी ऑफ साइंसेज आ गया, ये सारी फीस स्ट्रक्चर आपको बताया गया। अब बात करते हैं समझने कैसे ये फीस स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमने कैसे पे करना है, ये हम सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। लाइक ये हम फार्मेसी के हवाले से बात करते हैं, फार्मेसी की फ़ी के हवाले से, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं कि यार दूसरा की तो इसमें क्या क्या फ़ी है उसमें देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आपने उसको देखना है। अब ये देखें कि हमारे पास जो फ़ी है वो कॉलेज ऑफ फार्मेसी के हवाले से है। इसकी जो इधर से देखना है आपने, राइट लेफ्ट साइड से आपने डिटेल में देखना है कि एडमिशन फ़ी जो इसकी है फार्मेसी की, ये बीएससी की प्रोग्राम की है, ऊपर फार्मेसी डी और एमफिल और पीएचडी की अलग अलग बताई गई है, ठीक है। आपने फार्मेसी डी के लिए देखना है तो इसकी 1500 रजिस्ट्रेशन फ़ी है और जो इसके 3000 रुपये वो अलग फ़ी है इसकी, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, ठीक है, डबल एस, ये मुझे आइडिया नहीं क्या लिखा हुआ है डबल एस के हवाले से, ठीक है। ट्यूशन फ़ी हो सकती है या रजिस्ट्रेशन फ़ी हो सकती है, ठीक है, ये आ सकता है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी हम बात करते हैं जो इसकी फार्मेसी की है वो 29,325 रुपये है और साथ साथ 49,200 रुपये है। ये आई थिंक प्राइवेट या रेगुलर, हाँ प्राइवेट और इवनिंग सेशन के लिए ये रेगुलर आरएजी और डबल एस है, ये दूसरी है इवनिंग प्रोग्राम के लिए आई थिंक। उसके बाद हम बस कार्ड के हवाले से बात करते हैं, वो 500 का दोनों का। उसके बाद मस्जिद फ़ंड जो है वो 100 रुपये है। उसके बाद हम नीचे बात करते हैं जनरल फंड जो है वो 150 रुपये है। उसके बाद लाइब्रेरी के लिए हमारे पास 2000 रुपये है और नीचे आ जाए हम वेलफेयर फंड के लिए हमारे पास 100 रुपये है। उसके बाद नीचे बात करते हैं हम मेडिकल फंड के हवाले से। उसके बाद नीचे हम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन की फ़ी के हवाले से 3500 रुपये है। उसके बाद साइंस ब्रेकेज के लिए 100,000 रुपये है। उसके बाद नीचे हम बात कर जाते हैं स्पोर्ट्स फंड के लिए 200 रुपये। तो इसी तरह डिफरेंट आपके सामने फ़ी के स्ट्रक्चर बयान किए गए हैं। उसके बाद टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी बन जाती है वो 45,875 रुपये बन जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ मिल मिला के ये जो है रेगुलर के लिए, और दूसरे के लिए साथ में देखेंगे तो हम तो 67,250 रुपये बन जाते हैं। अब जो टोटल जो सेमेस्टर है फ़ी वो आपके सामने शेयर की गई और नेक्स्ट ऑनवर्ड जो आपके साथ फ़ी शेयर की जाएगी, जो फ़ी होगी नेक्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के हवाले से, वो आपके साथ बता दूं 38,875 रुपये वो आपकी फ़ी होगी। अब ये बात की जाती है जो डबल एस है ये सेल्फ सपोर्ट के हवाले से और आरईजी रेगुलर के, मतलब जो कोटेशन बात की गई थी डबल एस है सेल्फ सपोर्ट के लिए, ये सेल्फ वालों के लिए कितनी है 58,750 रुपये है। उसके बाद नीचे बात करते हैं ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है। ट्रिपल जो स्टार आ रहा है वो हम बात करते हैं, ये ट्रिपल स्टार किसके लिए है,
ये जो है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट रजिस्टर्ड है आई थिंक, ठीक है। अब उसकी बात हो रही है। अब नीचे इसी तरह आपको सामने डिटेल शेयर की कि अब नीचे बात करते हैं, फॉर ऑल फॉरेन ओवरसीज रेगुलर फी $1000 US एडिशनल, ये आपने देख लेना है। ये तो हो गया हमारी फीस स्ट्रक्चर के हवाले से हर प्रोग्राम की। अब फार्मेसी की बात की थी तो फिर फार्मेसी के हवाले से केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, हर प्रोग्राम की डिफरेंट फी है पर ईयर पर सेमेस्टर के हवाले से, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनकी फीस, उस पर बात करते हैं हम मेरिट लिस्ट के हवाले से बात करते हैं कि हमारे पास मेरिट लिस्ट, हम यहाँ पे देख लें यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस मेरिट लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट पे बात कर लेते हैं हम। जैसे हम इस पे मेरिट लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे इमेजेस पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इमेजेस पे आते हैं, ये हमारे पास डीपीटी की फ़ी के हवाले से हम डीपीटी की फ़ी ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या, डीपीटी का मेरिट चेक करते हैं तो हमारे सामने क्या शेयर किया जाता है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने डीपीटी का जो फाइनल मेरिट बना वो आपके सामने शेयर किया गया। ये उसके मैट्रिक एंड एफएससी के नंबर थे और यहाँ पे टोटल मार्क्स के साथ आपके साथ शेयर किया गया और ये सारा कुछ आपके सामने डिस्कस किया गया। आप इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सारा कुछ शेयर किया गया है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था कि मुझे 2019 का डाटा मिल जाए, 2019 का मुझे डाटा नहीं मिला। ये 2017 की लिस्ट है जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इस बात से अंदाज़ा लगा लेना कि नेक्स्ट ईयर का क्या, नेक्स्ट इस सेमेस्टर का क्या क्राइटेरिया है, क्या अब दूसरा का जो फीस स्ट्रक्चर है या क्या मेरिट है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो मैंने मेरिट फीस स्ट्रक्चर बताया वो ओरिजिनल बताया, लेकिन जो मेरिट बताया मैंने आपको वो लास्ट ईयर का बताया, क्योंकि उसमें मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने बड़ा ट्राई किया है, हर वेबसाइट पे चेक किया, मुझे 2019 की लिस्ट कोई भी नहीं मिली। अब हम इसको देख लेते हैं, मे बी ये भी हमारे पास लिस्ट हो, ये 2014 की है। और यहाँ पे हम नीचे बात कर लेते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट, सेल्फ सपोर्ट के लिए भी हम बात कर लेते हैं, सेल्फ सपोर्ट के लिए क्या मेरिट है, ठीक है, वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इसको देखते जाना है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि सेल्स में मेरिट कितना है, कितने लोगों को क्या फ़ी है या क्या मेरिट है, वो आपके सामने शेयर किया गया। आप देखें, ये मेरिट की बात करें तो हम तो हमारे पास जो टॉपर है उसकी 984 नंबर है, ठीक है, शेयर किया गया है। उसके बाद हम नीचे आ जाएं, जो परसेंटेज बनी है वो 89.45 बनी है, ठीक है। अब ये देख लें आपके सामने, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं, आप इसको समझ रहे हैं, ठीक है। इजीली आपके सामने बताया गया है, इसको एलैबोरेट किया गया क्योंकि स्टूडेंट के कहने पे लिस्ट की पे बात की गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट भी हमारे पास कोई लिस्ट होगी उस पर हम देख लेते हैं, ठीक है। एफएससी प्री मेडिकल के हवाले से वो भी आपके सामने शेयर किया गया है। तो होप्स हो कि आपको ये मेरिट लिस्ट के हवाले से या फीस स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ आइडिया होगा। आप खुद भी आइडिया कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका मेरिट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसीलिए आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो होप्स हो कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, और इस तरह का अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कमेंट करके हमें इजीली पूछ सकते हैं। तो मज़ीद हमारी किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.